कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि पितृ देवताओं के आशीर्वाद के बिना हम लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। जैसे भगवान की आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर होती है, उसी प्रकार पितृ देवताओं का भी विशेष रूप से आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर होता है। परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि बस भगवान को हम खुश कर रहे हैं तो बस इतना ही हमारा जीवन है, तो ऐसा नहीं है। अनेक भौतिक सुख के लिए पितृ देवताओं की भी प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। इसलिए जिनके घर में किसी का देहांत हुआ है तो बरसी इत्यादि होने के बाद पितृ मिलान जरूर कराएं। सपिंडी जिसको कहते हैं, पितृ मिलान बहुत जरूरी है। जिनको नहीं पता है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। पितृ मिलान किसको कहते हैं? यदि किसी के परिवार में किसी का देहांत हुआ और यदि देहांत होने के बाद वो पितृ देवता के उसमें शामिल नहीं हुए लिस्ट में, तो उसको आवश्यक है कि पितृ की जो श्रेणी है उसमें उन आत्मा को, वो जो प्रेत है, उनको सम्मिलित करना। यही इसको कहते हैं पितृ मिलान, सपिंडी कहते हैं इसको। ठीक, तो पितृ मिलान का प्रोसेस मात्र 1 दिन का होता है। 1 दिन के इस पितृ मिलान में जो है प्रेत का पूजा होता है और पितर का पूजा होता है और विश्व देव का पूजा होता है। 3 लोगों का जो है विशेष रूप से इसमें स्थान प्राप्त होता है। इसमें पूजा पाठ किया जाता है और बहुत सरल पद्धति से आप इसको करवा सकते हैं अपने घर पर। और सामान्य रूप से इसमें सामग्री लगता है, कोई बहुत ज्यादा सामग्री इसमें नहीं लगता। लेकिन इसके लाभ कितने हैं? बोले इसके इतने फायदे हैं कि पितृ देवता का आशीर्वाद आपके पूरे कुल परिवार को इससे प्राप्त होता है। तो आप लोग, जो लोग नहीं करवाए हैं अपने पितरों का मिलान, किसी का देहांत हो गया और यदि वो पितरों में सम्मिलित नहीं है तो आप इसको जरूर करवाएं। क्योंकि ऐसा वर्णन आया है कि पितृ मिलान नहीं हुआ और यदि आप पूजा पाठ यज्ञ तपस्या कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए पितृ मिलान अवश्य करवाएं प्यारे श्रोता बंधुओं। और पितृ मिलान करवाने के बाद आप कोई भी कार्य करें तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, वो भी पितरों में सम्मिलित हो जाएंगे। तब फिर आपका जो पूजा पाठ है, जो पितरों को जल देना है, इसका विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक, पितरों के पूजा में सामान्य रूप से क्या लगता है? बोले काला तिल, जौ, दूध और कुशा, ये मुख्य रूप से सामग्री लगता है। गंगा जल का बालू यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। रेत, और भोग प्रसाद में थोड़ा थोड़ा प्रसाद लगाया ही जाता है। तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पितृ मिलान हो सके तो नहीं करवाए हैं तो जरूर आप लोग पितृ मिलान जरूर करवाएं, जिसको सपिंडी भी कहा जाता है। ठीक, तो इसके लिए आवश्यक है कि यज्ञोपवीत जनेऊ इत्यादि जरूर पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करके ही इस कार्य को करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो विशेष रूप से यज्ञोपवीत धारण करके ही कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। और अधिक जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए होगा तो आप हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क करके और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 7309236664। राधे राधे, जय श्री कृष्णा का कमेंट जरूर करना है यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। राधे राधे।